हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे सेल यानी चट्टान और खनिज के बारे में, रॉक और मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चट्टान क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। देखिए, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का एक भाग है और सबसे जो ऊपरी परत है इसको हम बोलते हैं भूप्रपटी यानी क्रस्ट। वो जिन चीजों से बनी है उसी को हम चट्टान बोलते हैं। ठीक है, देखिए चट्टान होता क्या है। चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। ठीक है, जिस चट्टान के अंदर आपको खनिज देखने को मिलेगा और वो चट्टान प्राकृतिक रूप से बना होना चाहिए, वो क्या होते हैं? चट्टान होते हैं। यानी चट्टान क्या है? वो कठोर पदार्थ जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हों और जिसके अंदर हमें खनिज भी मिल जाए, वो चट्टान होते हैं। ठीक है, देखिए जो चट्टान होते हैं वो विभिन्न रंग के होते हैं और विभिन्न आकार के भी होते हैं। ठीक है, अब खनिज क्या होता है? देखिए, खनिज सिंपल सी बात है कि ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। और कहाँ से निकाले जाते हैं? चट्टान के अंदर से ही निकाले जाते हैं। यानी जो चट्टान है, चट्टान के अंदर ही आपको खनिज देखने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया कि चट्टान क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो चट्टान होते हैं वो कई आकार के और कई रंग के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कई आकार हैं इनके और कई रंग भी हैं इनके। यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं। जो चट्टान है, चट्टान के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान। देखिए, सैल और चट्टान एक ही चीज है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है अवसादी चट्टान और थर्ड नंबर पे है कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। ये दोनों नाम भी क्या है? एक ही है। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात करते हैं कि जो आग्नेय चट्टान होते हैं वो आग्नेय चट्टान क्या होते हैं और आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। देखिए, मान लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना का एक ढांचा है और इसके हमने तीन भाग करे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। सबसे ऊपर परत को हम बोलते हैं क्रस्ट यानी भूप्रपटी, जो बहुत ठोस अवस्था में होती है। इसके नीचे जो परत है उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल एक प्लाज्मा अवस्था में होती है। मेंटल के भी दो भाग हैं, अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है वो प्लाज्मा अवस्था में रहती है और जो भी आपका ज्वालामुखी में लावा निकलता है, ठीक है, वो लावा आपका मेंटल के ऊपरी परत से ही निकलता है। यानी जो लावा निकलता है वो आपका अपर मेंटल से ही निकलता है। देखिए, जब लावा निकल के पृथ्वी पे आके ठंडा हो जाता है, देखिए जब पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब वो पृथ्वी के ऊपर आके या पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो हम उसे लावा बोलते हैं। जब मान लेते हैं कि ये है एक ज्वालामुखी और यहां से अंदर से लावा बाहर निकल रहा है और यहां पर आके क्या हो गया? ठंडा हो गया, जम गया और एक चट्टान जैसा ठोस हो गया, तो उस चट्टान को हम बोलेंगे आग्नेय चट्टान। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैग्मा चैम्बर है, यानी जहां से मैग्मा निकलता है। अब मैग्मा यहाँ से, यानी जो लावा है, मैग्मा यहाँ से निकल रहा है और बाहर आने के बाद वो ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे एक चट्टान की तरह हो जाएगा। उस चट्टान को हम बोलेंगे आग्नेय चट्टान। देखिए, जो आग्नेय चट्टान है वो भी दो भागों में बटे हुए। एक होता है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान या फिर इसी को आंतरिक आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। और सेकंड है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान या फिर इसी को बाह्य आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। देखिए, ये तो जरूरी नहीं है कि सारा मैग्मा, जो सारा लावा है, वो बाहर आके जम जाए। कुछ ऐसे भी मैग्मा होते हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं। उनको जगह मिल जाती है पृथ्वी के अंदर ही जाने के लिए, उनको एक रास्ता मिल जाता है और वो उस रास्ते से कहीं पर जाके क्या हो जाते हैं? अंदर ही ठंडे हो जाते हैं। तो जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं
अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान या फिर आंतरिक आग्नेय चट्टान। जब मैग्मा बाहर आके ठंडा होता है तो उस चट्टान को हम बोलते हैं बहिर्भेदी या फिर बाह्य आग्नेय चट्टान। जैसे ग्रेनाइट देखने को आपको मिलता है, वो कैसा है, वो अंदर ही जम जाता है, तो वो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। और जो बेसाल्ट आपको देखने को मिलता है वो बाहर आके जमता है पृथ्वी के बाहर, तो वो है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। सेकंड, जो बेसाल्ट होते हैं और जो ग्रेनाइट होते हैं, देखिए जैसे कि आपने भी देखा ग्रेनाइट कहाँ जमते हैं, अंदर जमते हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक रहता है हमारे पृथ्वी के ऊपर के हिसाब से। जब पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक है तो जो ग्रेनाइट अंदर ठंडा होगा वो बहुत समय में ठंडा होगा, उसे कई महीने लगेंगे ठंडा होने में। जब ज़्यादा समय लगेगा तो जो ठंडा होगा ये बड़े बड़े कणों के अंदर ठंडा होगा, ठीक है। और जो बेसाल्ट बनेगा यानी पृथ्वी के ऊपर आके ठंडा होगा, पृथ्वी के ऊपर आते ही ये ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा। तो जिसके कण होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये बेसाल्ट है, ये बाहर आके जमता है। इसके कण आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। इसके कण आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये कैसे हैं, बड़े बड़े कण होते हैं इनके अंदर। सेकंड नंबर पे आता है अवसादी चट्टान या फिर इसी को हम परतदार चट्टान बोलते हैं। देखिए आपको पता है कि अवसाद क्या होता है, अवसाद यानी बचा कुचा, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, चट्टान लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, ठीक है। इन्हीं टुकड़ों को हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। देखिए जब कहीं पर आग्नेय चट्टान है और किसी कारण से मान लेते कि हवा चल रही है, हवा के द्वारा या फिर पानी यानी बारिश के द्वारा जब आग्नेय चट्टान टूटती हैं या फिर चटक जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकरा के जब छोटे छोटे कणों में बट जाती हैं तो वो बन जाता है अवसाद। और जब अवसाद जाके कहीं पे इकट्ठा हो जाता है उसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। और मान लेते हैं कि जम गया, यहाँ पे दोबारा क्या होगा, इसी के ऊपर जम जाएगा, ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऐसे होता रहेगा, परत दर परत इसके ऊपर जमती रहेगी और ये चट्टान का रूप ले लेगा। और जो ये प्रक्रिया होती है ये कई लाखों सालों में होती है। परत दर परत जमने के द्वारा इसको हम परतदार चट्टान भी बोलते हैं और अवसाद के द्वारा बनी है इसीलिए हम इसको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये परत दर परत जमते जमते ये चट्टान बना है। थर्ड नंबर पे आता है कायांतरित चट्टान, जिसको हम रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। देखिए कायांतरित का मतलब है काया पलट जाती है किसी चीज की, ठीक है, या फिर उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आग्नेय चट्टान है या फिर अवसादी चट्टान है, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा दाब पड़े, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा ताप पड़े, दाब पड़े, बहुत ज्यादा दबाए, इसके ऊपर किसी चीज से हम दबाते हैं, अगर दबने के द्वारा और गर्मी के द्वारा जो आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी चट्टान है वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं या फिर उनकी जो काया होती है वो परिवर्तित हो जाती है। उसी चट्टान को हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टान उच्च तापमान एवं दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती है या फिर हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा चारों तरफ से दबी हुई है, जब दबेगी पीछे से ऊपर से जब दबेगी तो क्या होगा, इसकी काया क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब सेल चक्र क्या होते हैं या फिर चट्टान चक्र क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ज्वालामुखी से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा जब जम जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आग्नेय चट्टान बन जाएंगी। पानी द्वारा या फिर वायु द्वारा इनके टुकड़े हो जाएंगे और टुकड़े होने के बाद इसको हम बोलेंगे अवसाद। जब पानी या फिर वायु इसको कहीं पर ले जाके जमा कर देंगे तो उससे बन जाएगा अवसादी चट्टान। जब अवसादी चट्टान या फिर सीधे आग्नेय चट्टान बहुत ही दाब और उच्च तापमान के द्वारा परिवर्तित हो जाता है कायांतरित चट्टान में,
जब कायंतिक चट्टानें या फिर रूपांतरित चट्टानें बहुत ही ज्यादा दाब और बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान में जाती हैं तो फिर से मैग्मा बन जाती हैं। और मैग्मा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से निकलता है। देखिए जो अवसादी चट्टान है, अगर वो भी तुरंत उसके ऊपर उच्च दाब आ जाता है तो वो कायंतिक चट्टान बनने के अलावा सीधा मैग्मा बन जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको हम मैप में समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैप में नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक ये ज्वालामुखी है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा अवस्था में मैग्मा देखने को मिलेगा। अब ये है नली, जहां पे क्या निकलेगा? मैग्मा बाहर निकलेगा। अब होता क्या है कि यहां से मैग्मा आपका बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद यहां पर वो ठोस हो जाएगा। जब वो ठोस हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान। उसके बाद जब आग्नेय चट्टान बनने के बाद ये क्या होगा? पानी द्वारा या फिर हवा द्वारा इसके बहुत छोटे कण होंगे और वो कहीं पे जाएंगे और परत दर परत जमते रहेंगे, जिससे क्या? अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। जब अवसादी चट्टान बहुत ही दाब और तापमान के द्वारा परिवर्तित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रूपांतरित चट्टान। ठीक है, लेकिन जब जो ये कायांतित चट्टान है, ये बहुत ही ज्यादा दाब और बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान के द्वारा इसकी जो चट्टान थी वो फिर से क्या होती है? मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, फिर से वो नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आगे मैग्मा बन गई वो। फिर से ये मैग्मा, आपको पता है जो हमारा मेंटल है, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक चीजें हैं वो गतिशील है। तो ये मैग्मा क्या होगा? ऐसे ऐसे चलेगा इधर की ओर या फिर किसी भी ओर। फिर से वो क्या करेगा? ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा और यहाँ से जब वो बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे फिर से वो आग्नेय चट्टान बनेगा। आग्नेय से वो अवसादी चट्टान बनेगा। अवसादी से फिर वो कायंतिक चट्टान, कायंतिक चट्टान फिर यहाँ पे मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा फिर ऐसे निकलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं चट्टान चक्र या फिर शैल चक्र बोलते हैं इसको। समझ में आ गया होगा आपको? उसके बाद कुछ खनिज हैं जो हमें चट्टानों से मिलते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान से मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे है ग्रेनाइट, सेकंड नंबर पे है गैब्रो, थर्ड नंबर पे है पैग्मेटाइट, फोर्थ नंबर पे है बेसाल्ट और फिफ्थ नंबर पे है ज्वालामुखीय ब्रेसिया या फिर टफ। देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इसके बारे में डिटेल से हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आग्नेय चट्टान में आपको ये खनिज देखने को मिलते हैं। उसके बाद अवसादी चट्टान जो होते हैं उसके अंदर भी आपको खनिज देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे खनिज हैं जो यांत्रिक रूप से निर्मित होते हैं, जैसे बालूकास्य, सेकंड नंबर पे पिंडसिल, थर्ड नंबर पे चूना प्रस्तर और फोर्थ नंबर पे विमृता। कुछ ऐसे हैं जो कार्बनिक रूप से निर्मित होते हैं। फर्स्ट नंबर पे गिजराइट, सेकंड नंबर पे खड़िया, थर्ड नंबर पे चूना पत्थर और फोर्थ नंबर पे कोयला। फिर कुछ ऐसे हैं जो रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं। फर्स्ट पे सीरिंग प्रस्तर, चूना पत्थर, यहाँ पर ये सेम सेम हो गया है, और ये कार्बनिक और रासायनिक दोनों में हो जाते हैं निर्मित। ठीक है, थर्ड नंबर पे है हेलाटाइट और फोर्थ नंबर पे है पोटास। देखिए जो अवसादी चट्टान है, आपको जितने भी ईंधनीय खनिज देखने को मिलते हैं वो सब आपको अवसादी चट्टान के अंदर ही देखने को मिलते हैं। फिर आता है रूपांतरित चट्टान से मिलने वाली खनिज। फर्स्ट नंबर पे पट्टी, क्या लिखा है? पट्टी तासमीय। सेकंड नंबर पे ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्टर्स। ठीक है, ये सारी आपको चट्टानें देखने को मिलती हैं कहाँ पर? कायंत्रित चट्टानों में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।